खबरों में आगे बढ़ते हैं दर्शकों। डिजिटल इंडिया के दौर में हमारी रफ्तार तेजी से बढ़ी है और हम सब ऑनलाइन हो रहे हैं, रिकॉर्ड कंप्यूटर में सुरक्षित किए जा रहे हैं और दावा किया जाता है कि तकनीक से गलतियां कम होंगी, उसकी गुंजाइश कम हो जाएगी। लेकिन कानपुर से सामने आया एक मामला इस दावे की पोल खोल रहा है। कैसे, रिपोर्ट आपको बताएगी। जैसे देश डिजिटल हो रहा है, वैसे वैसे सरकारी विभागों का कामकाज भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन जब सिस्टम में दर्ज एक गलती किसी जीवित इंसान के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर दे, तो तकनीक की विश्वसनीयता भी कटघरे में आ जाती है। ऐसा ही हैरान करने वाला मामला उत्तर प्रदेश के कानपुर से सामने आया है। नरवल तहसील के सरसौल विकास खंड स्थित बाम्बी गांव निवासी जितेंद्र कुमार अपने बेटे आयांश का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सरकारी प्रक्रिया पूरी कर रहे थे। 9 जनवरी 2026 को आयांश का जन्म हुआ था और नियमानुसार उसके जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया गया था। लेकिन जब दस्तावेज जारी हुआ तो परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। जन्म प्रमाण पत्र की जगह बच्चे का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया था। सरकारी रिकॉर्ड में आयांश को मृत दर्शाया गया था, जबकि वह पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने परिवार के साथ रह रहा है। परिजनों का कहना है कि 24 फरवरी को जब प्रमाण पत्र उनके हाथ में पहुंचा, तब उन्हें इस गंभीर गलती की जानकारी मिली। इसके बाद से पिता लगातार तहसील, ब्लॉक कार्यालय और संबंधित विभागों के चक्कर काट रहे हैं। उनका आरोप है कि कई महीनों से अधिकारियों को पूरी स्थिति समझाने के बावजूद रिकॉर्ड में सुधार नहीं किया गया। हालात ऐसे हैं कि गोद में खेल रहे बेटे को कागजों पर जिंदा साबित करने के लिए पिता को सरकारी दफ्तरों में बार बार दस्तावेज दिखाने पड़ रहे हैं। मामला सामने आने के बाद प्रशासनिक कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। आखिर एक जीवित बच्चे का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होने से पहले सत्यापन कैसे नहीं हुआ? क्या संबंधित अधिकारियों ने दस्तावेजों की जांच नहीं की, या फिर डिजिटल सिस्टम में दर्ज एक गलत एंट्री बिना किसी मानवीय जांच के आगे बढ़ती चली गई? यही सवाल अब सोशल मीडिया पर भी पूछे जा रहे हैं। पूरे मामले पर जब ग्राम पंचायत सचिव से सवाल किया गया तो उन्होंने शुरुआती तौर पर आवेदन प्रक्रिया में गलती की संभावना जताई। उनका कहना था कि आवेदन करते समय जन्म और मृत्यु श्रेणी में गलत विकल्प चुना गया हो सकता है। हालांकि इसके बावजूद सवाल यह बना हुआ है कि अंतिम प्रमाण पत्र जारी करने से पहले अधिकारियों द्वारा आवश्यक जांच और सत्यापन क्यों नहीं किया गया। मामला वायरल होने के बाद अब प्रशासन हरकत में आया है। पंचायत सचिव ने स्वीकार किया है कि संबंधित परिवार को नया जन्म प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लेकिन यह घटना सरकारी रिकॉर्ड्स प्रबंधन और डिजिटल डेटा सत्यापन प्रणाली की बड़ी खामियों को उजागर करती है, क्योंकि सरकारी दस्तावेज सिर्फ कागज नहीं होते, बल्कि किसी नागरिक की पहचान, अधिकार और भविष्य से जुड़े अहम प्रमाण पत्र होते हैं। फिलहाल आयांश अपने परिवार के बीच पूरी तरह सुरक्षित और स्वस्थ है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स में हुई इस एक गलती ने महीनों तक पूरे परिवार को परेशान रखा। यह मामला एक बार फिर याद दिलाता है कि डिजिटल सिस्टम कितना भी आधुनिक क्यों न हो, उसकी विश्वसनीयता आखिरकार सही डेटा एंट्री और जिम्मेदार मानवीय निगरानी पर ही निर्भर करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अगर आप